मैं हूं मनोज तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। अभी मैं बैरिया विधानसभा में मौजूद हूं और एक ऐसी खबर आपसे जो इंसानियत और सियासी गलियारों में एक साथ चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई भी बैरिया विधानसभा में कोई भी आपदा आता है तो एक नाम खड़ा होता है, वो है सूर्यभान। आज सूर्यभान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। जी, न्यूज़ 9 नेटवर्क में आपका स्वागत है। जी, आपको भी धन्यवाद। तमाम आप लोग समाज सेवा में प्रख्यात प्रसिद्ध भी हुए और इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि आपने जो है मुख्यमंत्री को लगातार ज्ञापन दिया, चाहे कटान हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो। क्या एशियाई सरकार में हैं आप कि उच्च स्तरीय जाँच करने की मांग की आपने? देखिए, ऐसा है कि कई बार मैंने दिया, पत्र भी आए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आदेश होकर के, और अधिकारी धरातल पर किसी से न बयान लिए, न उसका समाधान किए समस्या का, और दफ्तर में बैठ के रिपोर्ट लगा दिए। और जनता आज त्राही त्राही है। सरकार की कहीं से मानसिकता नहीं है या माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे किसी भी जनता को कोई कष्ट हो। ये जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, जो लोकल स्तर पे अधिकारी हैं, उनके पास कागज़ घूर फिर करके आता है और वो मन मुताबिक रिपोर्ट लगा करके समस्या का ही समाधान कर देते हैं। मेरा कहना है कि इस बार मैंने दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता में काफ़ी आक्रोश है, स्वास्थ्य को लेकर के, बिजली को लेकर के और कटान को लेकर के। ये तीनों मुद्दे बैरिया विधानसभा के लिए बहुत ही गंभीर और जटिल है। इसलिए आपसे निवेदन है, यदि मैं गलत पत्र लिखा हूँ या समस्या बता रहा हूँ और जांच में अगर होगा कि नहीं ये सही है तीनों चीज़, तो हमें मृत्यु दंड जैसा दंड दे करके दंडित कर दीजिए। अन्यथा जो अधिकारी दफ्तर में बैठ के रिपोर्ट लगाया और मौके पर समाधान नहीं किया और समस्या जस की तस बनी है और लोगों में आक्रोश है और आक्रोश के कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सख्त उच्च स्तरीय जाँच करा के और दंडित कार्रवाई किया जाए, जिस पे आदेश भी हो गए हैं। और 2 पत्र बिजली और क्या कहते हैं उसका, एक लालगंज बाजार का प्रकरण है जल जमाव का। ये दोनों प्रकरण जिलाधिकारी बलिया महोदय को आदेश हो गया है कि उच्च स्तरीय जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करें। जी, सूर्यभान जी, एक जो है आपका बयान बड़ी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा हुआ है। आपने एक बयान दिया कि अगर सेवा ही है तो पद का लालच क्यों, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि सूर्यभान सिंह इस समय टिकट का दौर चल रहा है, वो भी सेवा में लगे हुए हैं, टिकट नहीं मिलेगा, फिर वो अपना जो है लखनऊ चले जाएंगे, बॉम्बे चले जाएंगे, फिर सेवा बंद हो जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि इस क्षेत्र की जनता बताएगी। लगभग 15-20 साल से हो गया, पत्रकार महोदय लोग भी जानते होंगे और क्षेत्र की जनता भी जानती है। मुझे कोई सोशल मीडिया पे हाईलाइट नहीं होना है, मुझे कोई भीड़ नहीं लगाना है, न किसी का हमको श्रेय लेना है। मैं जिस गरीबी से नीचे उठा हूँ संघर्ष के जरिए, मेरा एक ही मानसिकता रहता है कि हमें भी किसी ने मदद करके, उस समय हमारी जात नहीं पूछा और मदद किया। मैं जानता हूँ कि किस जात ने मदद किया, कैसे किया, किस तरह किया, मैं कैसे खड़ा हुआ। तो उसको सोच करके मैं भी नहीं सोचता हूँ कि किस जात को मैं मदद कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी भावनाएं हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे संघर्ष से कमाए हुए पैसों से कुछ लोगों का मदद हो जाए, कल्याण हो जाए। रही बात कि लोग कहते हैं 15-20 साल हो गए, आप पता करिए, पता कर लीजिए क्षेत्र में कहीं भी लोग टिकट वाले तो अभी लगे हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर दिखा रहा है, कोई उधर दिखा रहा है, कोई सोशल मीडिया पे दिखा रहा है। मेरा तो आज से नहीं, मेरा एक पत्र प्रमाण सहित दे दूंगा कि 15 सालों से मैं यहाँ का समस्या किसी न किसी सरकार में लिखता रहता हूँ, अब बेबाक लिखता हूँ। इसलिए कि स्वास्थ्य से हमें भी काम है। स्वास्थ्य में हम भी कभी बीमार पड़ेंगे तो जाएंगे हॉस्पिटल में। बिजली की व्यवस्था अगर चरमराएगी तो हमें भी उससे नुकसान होगा, हमको भी उसकी बिजली की व्यवस्था चाहिए। सेवा ही आपका क्या पद की लालच है? ये तो अब क्या बताऊं मैं। अगर 15-20 साल से कर रहा हूं, अभी तक ले तो टिकट कहीं नहीं मिला। अगर कोई दिलवाने वाला हो तो बता दीजिए हमको, हम ही को दिलवा दे। जो लोग टिकट के दौड़ में हैं वो देखिए अलग अलग हथकंडा अपना रहे हैं, अलग अलग
जलवा दिखा रहे हैं, अपना भीड़ दिखा रहे हैं, कोई कुछ दिखा रहा, कोई कुछ दिखा रहा, सब चल रहे हैं। जो टिकट वाले हैं वो लगे हैं। अब मैं लगा हूँ समाज की सेवा में, मैं लगा हूँ कटान पीड़ित, जहाँ कटान पीड़ित है उनके जाके पीछे जी, वही कटान पीड़ित गोपाल नगर में 5 दिन से धरने पे हैं जी, और वहाँ तो मैं तुरंत सुना और आया। आपकी सरकार के विधायक भी नहीं है, विपक्ष के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार हमारी नहीं है, हम मतलब किस तरह का जो है कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला सकते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? तो इस्तीफा दे दें, सरकार नहीं है तो काय के लिए तब सुख सुविधा ले रहे हैं, काय के लिए तनख्वाह ले रहे हैं, न लें। काय के लिए अपना निधि ले रहे हैं, न लें। इस्तीफा दे दे, सरकार नहीं है जब यही रोना है। ये पूछिए कि मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में इस बार क्या कटान पे पैसा नहीं आया? उनके कार्यकाल में पैसा कटान का आया कि नहीं आया? सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। एक जा करके देखें कि भाई पैसा आया कि नहीं, उनसे पूछिए कि सरकार में पैसा आपको इस कटान को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने धन आवंटित किया कि नहीं किया। अगर किया तो आप जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? आप अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं, आप मलाई काट रहे हैं सत्ता के कुर्सी पर बैठ करके। 3 लाख जनता आपको जिता के भेजी, आपका क्या फर्ज बनता है? 3 लाख भाई वोटर है ना, हम कहते हैं सब मान लीजिए उन्हीं का है। जो मालिक बनता है उसके लिए सब लोग एक हो जाते हैं। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के लिए, सबके लिए एक है, कि ये नहीं है कि इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग मुख्यमंत्री हैं, सबके लिए एक है। गार्जियन एक होता है, मालिक एक होता है। तो मालिक आज क्षेत्र का कौन है? जयप्रकाश अंचल है। और अंचल जी हैं, विपक्ष के सपा के विधायक हैं। क्या इनके रीजन में पैसा कटान का आया कि नहीं? अगर आया तो इनका क्या फर्ज बनता था? क्यों नहीं बाढ़ खत्म होते 4 साल हो गए, 5वां साल खत्म हो रहा जी। इतने सालों में क्या धन नहीं आया बैरिया में कटान को रोकने के लिए? धन तो सरकार से। महाराज बाबा पे चढ़ के बताएंगे, खपड़िया बाबा पे चढ़ के बताएंगे, यहाँ के संत पुरुष माने जाते हैं ना, उनके स्थान पे चढ़ के बताएंगे कि मेरे रिज्यूम में पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया कटान रोकने के लिए। अगर दिया तो उपयोग करना उनका काम था। वो क्यों नहीं बैठे? बाढ़ खत्म हुआ 2 महीना 1 महीना बाद ही वहाँ कैंप लगा के बैठते कि पैसा है और इसका कैसे काम होगा, इसका खाका तैयार करिए। वहीं बैठ करके रात दिन काम कराते। लेकिन जब अपना रहते तब ना, उनका अपना घर तो गिर नहीं रहा। और जान भी रहे हैं कि मेरे बिरादरी के लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? घर के मुर्गी दाल बराबर, ये जाएंगे कहाँ हमको छोड़ करके? ये मानसिकता, इसी मानसिकता से ये लोग जीतते हारते हैं। तो क्या लगता है कटान पीड़ितों में भी राजनीति हो रही है? ये राजनीति है, ये राजनीति तो कर ही रहे हैं कि हमारे लोग को कह दे कि सरकार हमारी नहीं। अरे भाई, तो हमारे जैसा आदमी रहता पूछता कि भाई आपकी सरकार नहीं है तो तनख्वाह क्यों ले रहे हैं, निधि क्यों ले रहे हैं? इसमें आपकी सरकार है कि नहीं है, ये बताइए। इसमें इस समय क्या होता है? क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे कि छोड़िए। जब हमारे जैसा लोग रहता ना, हमारे जैसा व्यक्ति, मैं आपको कहता हूँ कि 1 घंटा नहीं लगता, अगर कुछ नहीं होता तो मैं 1 घंटे में सदन से इस्तीफा देके और चला जाता। मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ, अगर भविष्य में कभी मौका मिल गया तो आपको दिख जाएगा कि ये कैसा है। भाई, हमको जनता का भला चाहिए। जनता ने हमको मालिक बनाया। आप ऐसे में बैरिया विधानसभा की जनता और रही बात कटान पीड़ितों के, जी, किस तरह का अपील करना चाहेंगे? मैं सारे कटान पीड़ित, पिछली बार भी मैं नौरंगा में कटान हुआ, मैं गया। कौन सा राजनीति था? अभी तो वोट आ गया तो लोग कहते हैं कि वोट के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं। पिछली बार आप लोग देखे होंगे, नौरंगा में कटान हुआ, मैं एक पैर पे खड़ा रहा उन लोगों के लिए। ये 2 साल 3 साल से लगातार यहाँ पे गोपाल नगर टाड़ी में कटान हो रहा। 3 साल से आप लोग देखिएगा। मैं नहीं अगर होगा तो मैं प्रमाण निकाल के दिखा दूंगा कि कितने सालों से मैं मदद कर रहा हूँ। एक चीज़ का प्रमाण दिखा दूंगा। इस 15 साल में हमको टिकट के दौड़ में रहना रहता तो मैं टिकट के दौड़ में रहता कि नहीं रहता? मैं टिकट मांगता। कोई भी XYZ बता दे कि सुजभान सिंह टिकट मांगे हैं, कोई भी बता दे। मैं किसी से टिकट क्यों मांगने जाऊंगा? हमको सेवा करने के लिए हम सेवक बन के है। टिकट जब भाग्य में, सत्ता की कुर्सी जब लिखी होगी तब न आएगा। भाई, ये तो प्रभु की देन है। जो भाग्य में लिखा होगा, जो विधाता ने लिखा है वही होगा। जब रामचंद्र जी को वनवास हो सकता है और राज्याभिषेक हो रहा था, वनवास हो सकता है, तो ये जो सोचते हैं कि हमें टिकट लेना है या जिनके मन में हो तो खुदे दौड़ रहे हैं, एकदम आंधी जैसा दौड़ रहे हैं। सब लोग अपना अपना हथकंडा अपना रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जनता
एकदम लोगों के भावुकता में आ जाती है। तो क्या लगता है यहाँ चुनाव आए चुनाव जाए, सुरभान का सेवा निरंतर चलता ये रहेगा? 15 साल से चल रहा, कोई नया नहीं। या कहिएगा तो एक एक रिकॉर्ड निकाल के दिखा दूंगा, पेपर की कटिंग सोशल मीडिया पे, कि कई साल पहले से चलता आ रहा, आज कोई नया नहीं है। और भगवान जब तक हमको संघर्षरत बना के रखेंगे तब तक मेरे लिए परिवार है, राजनीतिक नहीं है। और जब राजनीतिक होना होगा तो देखा जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। जब हम पहले ही ख्याली पुलाव क्यों मन में पाले? त्याग की भावना, सेवा की भावना होनी चाहिए। यहाँ तो समाज सेवक बन के आते हैं लोग और तले टिकट का दावेदारी करने लगते हैं। अब बताइए, गणेश परिक्रमा कर रहे हैं लोग कि हमको कैसे टिकट कहाँ से मिल जाए। अरे समाज सेवक बन के आए, समाज का सेवा करो। और जो जनप्रतिनिधि रह गए हैं वो चाहते हैं कि कार्यकर्ता किसी को टिकट न मिले, कोई कार्यकर्ता टिकट न पाए। हमारा या हमारा बेटा, हमारा बेटी, हमारा भाई, हमारा चाचा, हमारे ही परिवार में घूर फिर करके वह पद रहे और हम ही लोग जनप्रतिनिधि बन के रहें और हम ही लोग 2-4 पुस्तक ले ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। अगर त्याग की भावना रहती, एक भी बता दीजिए कोई जनप्रतिनिधि पूर्व रहा हो, वर्तमान रहा हो, वो कहीं भी मीटिंग में कहा होगा कि नहीं कार्यकर्ता को भी टिकट मिलना चाहिए। मैं तो लिखित में भी देने को तैयार हूँ और ये भी कहने के लिए तैयार हूँ कि अगर पार्टी ने कार्यकर्ता को उचित समझा और कार्यकर्ता को, जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दी, तो मैं घोषणा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि तन मन और धन से उसको मैं साथ रहूँगा और मदद करूँगा। लेकिन कार्यकर्ता को मिले, ऐसा न मिल जाए कि बैरिया विधानसभा में एकदम मतलब डरा के रखने वाला किसी को मिले या उसी दबंग व्यक्ति को मिले, कोई भी दबंग हो उनको मिल जाए कि हम अपनी बात कहने में भी डर करके रहें और बैठे। मैं वैसा नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी बात बेबाकी से कैसे रख पाऊँगा, वैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। वैसा, और वैसा भी चाहिए कि जो सर्व समाज को लेकर चले, उसका हो कि सबका साथ सबका विकास एजेंडा हो। ये नहीं कि हम आपके मुंह पे आपके जैसा बतियाने लगे, उनके मुंह पे उनके जैसा बतियाने लगे, ऐसा नहीं। और उसकी पार्टी की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों का चयन करे, ऐसे लोगों का सर्वे कराए, ऐसे लोगों को टिकट दे। ये सब आंधी जैसा दौड़ रहे हैं कि हम ही को टिकट मिले, हम ही को टिकट मिले। अरे भैया, शीर्ष नेतृत्व को देना है, वो जिसको उचित समझेगी देगी। भीड़ लगाने से और चट बिछवाने से और झंडा का जयकार करा, सोशल मीडिया पे जयकारा करने से टिकट उकट मिलना नहीं है। इसलिए मैं इससे दूर रहता हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ, जनता में सेवा कर रहा हूँ। आज से नहीं कर रहा हूँ, 15-20 साल से। और तमाम लोग हैं, पूछ लीजिएगा सोशल मीडिया से, और अखबार की कटिंग भी होगा मेरे पास, मैं रखता हूँ। और हैं आज से नहीं, कई सरकारों से मैं उठाते आ रहा हूँ, चाहे किसी की सरकार हो, प्रस्तुत करता हूँ। हवाई में बात नहीं करता हूँ। इसलिए जो टिकट के कह रहे हैं या जो भी कह रहे हो कि टिकट के लिए कर रहते हैं, ये सोशल मीडिया पे लोग लिखवाते हैं उल्टा सीधा, तो ये टिकट के बेचैनी वाले लिखवाते हैं। हमारे साथ रहने वाले एक भी आदमी किसी के ऊपर खोज के लिया के दे दे कि आपके साथ रहने वाला आदमी और इस तरह का बयानबाजी कर रहा है या इस तरह का सोशल मीडिया पे लिख, कहीं अन्यत्र चला जाऊँगा।